हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका वीडियो ऑफ क्यों हो जाता है? वीडियो ऑफ हो जाता है ना? ऑन है प्रभु जी हमारा, तो प्रभु जी ऑन है प्रभु जी, यहाँ तो आ रहा है। अच्छा नहीं, अब आ गया, अब आ गया, अब सब आ गया। ठीक है। हरे कृष्णा। अब म्यूट कर लूँ, स्पीकर म्यूट कर। हाँ, स्पीकर म्यूट कर लें प्लीज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे श्रीमद्, जो कि हम रोज मंदिर में दर्शन आरती के समय गाया जाता है। यह है ब्रह्म संहिता से। वेणुं क्वनन्तम् अरविन्द दलायताक्षं वरहावतंसम् असिताम्बुध सुन्दरांगम् कंदर्पकोटिकमनीयं विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो एक बार फिर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सभा में, जहां हम तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद अध्याय 22 अध्याय 21 के 8वें श्लोक से आगे हम प्रारंभ करेंगे, जहां मूलतः 4 श्लोक या 5 श्लोकों में कर्दम मुनि भगवान को दर्शन करते हैं, तो भगवान के रूपों का वर्णन है। तो आज हम मूल रूप से भगवान के रूप कैसे हैं उस पर चर्चा करेंगे, जो यहाँ से भी है और अन्य जगहों से भी। ठीक है। तो 8वां श्लोक इस प्रकार से है। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा ये कर चुके थे कि कर्दम मुनि को पिता ब्रह्मा के द्वारा आदेश मिला संतति वृद्धि करने के लिए, और ये आदेश प्राप्त करने के बाद कर्दम मुनि तपस्या करने लगे भगवान का तपस्या करते हुए, और भगवान को प्रसन्न किए अपने योग साधना से, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किए। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं आज के श्लोक में क्या, कि सतयुग में, ये बात कब की है, जो पिछली बार हमने चर्चा किया था, जो ये बातें हो रही है ये स्वयंभू मनु के समय की बात हो रही है ना। ये चर्चा जो चल रही है ये स्वयंभू मनु की काल की चर्चा चल रही है, जो 14 मनुओं में से सबसे पहले मनु है। ठीक है ना।
और अभी जो चल रहा है वो वस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है। तो स्वयंभव मनु के समय में ही कर्दम मुनि हुए थे और यही स्वयंभव मनु आगे चलकर अपने पुत्री कर्दम मुनि को सौंपेंगे। तो ऑडियो किन्हीं का ऑन है क्या? प्लीज बंद करें गिरिराज प्रभु। मैं कर लेता हूं, कोई बात नहीं, आप मत ऑन करिएगा फिर। ओके, तो यहां पर एक शब्द आया है कृते युगे। कृते युगे कहते हैं सतयुग को, और खास इसलिए कृते युगे कहते हैं कि उस युग में सभी लोग धर्मात्मा होते हैं, अधिकांशतः। कुछ ही होते हैं जो कि पाप पूर्ण कार्यों में लगते हैं, बहुत कम, न्यून, बहुत कम, ऐरे गहरे, गिने चुने ही। अधिकतर लोग भगवान के भक्ति में ही लगे होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, और इसलिए उस युग का नाम कृत्य युग कहलाता है। तो उस युग में कर्दम मुनि भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए और भगवान कर्दम मुनि को दिव्य रूप, अपने दिव्य रूप का दर्शन कराए। और भगवान का दिव्य रूप कैसा था ये आगे बात होगी। अब क्या करें, अभी तक आ रहे हैं भक्तगण, समय से आ जाएं तो बढ़िया है। यहां पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं दो बात महत्वपूर्ण है। एक, प्रथम तो यह कि कर्दम मुनि ने सतयुग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की, जब मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग में मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। उस समय में उन्होंने योग साधना के द्वारा अपनी सिद्धि को प्राप्त किए, और कर्दम मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिए, जो काल्पनिक न था। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का जो रूप लिखा हुआ है वो काल्पनिक है, तो वास्तव में वो काल्पनिक नहीं था, प्रत्यक्षता थे। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान ने कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। वैदिक साहित्य में जो रूप का वर्णन है उसी रूप का अक्सर आजकल हम लोग जो चित्र भी देखते हैं तो उसी रूप का वर्णन होता है, किया गया है। तो कभी कोई ये कह सकता है कि जो आजकल जितने चित्र देखते हैं अथवा जो विग्रह देखते हैं वो काल्पनिक है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो काल्पनिक नहीं हो सकता। शाब्दंग ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। कर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की, जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। कर्दम मुनि ने आगे 9वें श्लोक में चर्चा हो रहा है कि भगवान के रूप कैसे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा भागवतम में अनेक जगह भगवान के रूपों का वर्णन किया गया है। तो इसको जरा हम ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, और बार बार ऐसा इस भगवान के जो रूप का वर्णन है इसका हमें पढ़ना भी चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहे तो भगवान के इस रूप का भी ध्यान हमें करना चाहिए। वो कैसा है? सतम बिरज मरकाभम शीत पद्मोत्पलस्रजम स्निग्ध नीलालक ब्रात कब त्राब्जंग विरोजम बबरम विरजोम्बरम। कर्दम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। कैसा भगवान का रूप का था? भौतिक कलमश से रहित। हम लोगों का रूप कैसा होता है? भौतिक कलमश से युक्त होता है। भौतिक कलमश क्या है? भौतिक कलमश है हम लोगों का शरीर जो होता है वो निरंतर गतिमान रहता है। बाल्यकाल में होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, शरीर परिवर्तन होता है और शरीर की आकृति में भी परिवर्तन आता है। झुर्रियां आ जाता है, जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, वह सिकुड़ जाता है ना, बाल पक जाता है,
दांतें झड़ जाती है, तो इस प्रकार का आंखों से देखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है। ये सारे परिवर्तन इस संसार के भौतिक शरीर में होता है, जिसको भौतिक कलमश से युक्त कहा जाता है। लेकिन ये सारे के सारे परिवर्तन भगवान के शरीरों में नहीं होता। भगवान सदा ही नवयौवना होते हैं। भगवान का शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। आयु बेशक ज्यादा हो जाए लेकिन फिर भी वृद्ध नहीं होते। उनके शरीर पे झुर्रियां नहीं आती, बाल पकता नहीं, दांत बिल्कुल सही रहता है। तो ये सारे जो परिवर्तन है वो मनुष्य के शरीर में हो सकता है, भगवान के शरीर में नहीं होता। तो कर्दम मुनि देख रहे हैं क्या, भौतिक कलमश से रहित है भगवान और सूर्य के समान तेजमय है। भगवान का शरीर का तेज सूर्य के जैसा है। श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने हैं। भगवान माला पहने हैं कैसा, श्वेत कमल का, और कुमुदनी भी एक प्रकार का फूल होता है, उस दोनों को मिलाकर माला पहने हैं। और भगवान के ये नित्य रूप का उन्होंने दर्शन किया। ये भगवान का यह जो रूप है वह नित्य है, सनातन है। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। वस्त्र कैसा, निर्मल पीला वस्त्र, पीत वस्त्र भगवान धारण करते हैं, स्वच्छ था। उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। भगवान का मुख कमल कैसा था, तो बाल घुंघराले थे और चिकने थे, जैसे लगता हो कि अभी अभी सुगंधित तेलों से इनको बालों में लगाया गया हो, चिकना, लेकिन बहुत ज्यादा तेल नहीं, हल्का सा। और उसके गुच्छे बने हुए, करली बाल जो बोलते हैं, ऐसे गुच्छा बना हुआ था भगवान के बाल के। भगवान के रूप का एक एक अंग, एक एक बातों का, अभी मुखमंडल का यहाँ पर चर्चा हुआ है। आगे देखिए और क्या क्या चर्चा करते हैं। वस्त्र का और मुखमंडल भगवान के कैसे हैं। 10वें श्लोक में कर्दम मुनि देखते हैं कि किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनः अस्पर्श अस्मित क्षणम। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख, चक्र, गदा और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। 3 हाथों में चतुर्भुज रूप के रूप में थे। 3 हाथों में से एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ में कुमुदनी धारण किए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्ययुक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाले चितवन से देखा। और इस प्रकार से उन्होंने हास्य युक्त मुद्रा में, प्रसन्न थे सनचित मुद्रा और हास्य युक्त मुद्रा में, हास्य युक्त का मतलब हंसते हुए नहीं था, अस्मित, स्मित कहते हैं। इसमें देखिए श्लोक में आया है मनः स्पर्श अस्मित क्षणम। स्मित, स्मित मतलब हंसी, हंसी का मतलब मुंह खोल के हंसना नहीं, मुंह बंद करके थोड़ा सा मुस्कान जो होता है वैसा भगवान स्मित मुख मुद्रा में होते हैं। मुंह खोल के हंसते हुए नहीं, मुंह बंद ही है और स्मित, हंसते हुए, हल्का सा मुस्कुराते हुए। ऐसे चितवन से कर्दम मुनि को देखे भगवान। और आगे भगवान का और आगे वर्णन करते हैं। विन्यस्त चरणाम भोजम सदेशे गुरुत्तमतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकंधरम। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। गरुड़ जी के कंधे पर चरण कमल रखे थे, अर्थात गरुड़ जी के पीठ पर भगवान खड़े थे, है ना। और वो आकाश में गरुड़ जी अस्थिर थे, रुके हुए थे। और उससे पहले बताते हैं भगवान के वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा थी। आप लोगों का स्मरण होगा सुनहरी रेखा के बारे में एक बार हमने बताया था। भगवान के हृदय में, वक्षस्थल पर, छाती में सुनहरी एक रेखा होती है। तो उस रेखा का क्या मतलब है, क्या महत्व है, क्यों होता है, कोई बता पाएंगे? नहीं याद, किसी को नहीं?
जी सही रेखा का तात्पर्य है कि उनके हृदय में लक्ष्मी वास करती है। हाँ बिल्कुल, सुनहरी रेखा जो होता है, सुनहरी रेखा जैसे, तो इसका मतलब है कि वहां पे लक्ष्मी जी वास करती है, वही सुनहरी रेखाएं हैं। और गले में कस्तूर मणि लटक रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्लोक संख्या 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वह प्रमाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दमुनि की कल्पनाएं नहीं है। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे है। भगवान के जो अलंकरण है, भगवान की जो साज सज्जा है, सजने की जो वस्तुएं हैं, वह भौतिक बुद्धि से समझने वाला नहीं है, भौतिक बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, अगम्य है, भौतिक बुद्धि को के द्वारा जाना नहीं जा सकता, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया कि श्री भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दमुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है, योग साधना के द्वारा वो देख सके, क्योंकि 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। सुप्रभात करें, कोई व्यक्ति 10,000 वर्ष तक योग साधना करे और उसके बाद भगवान के रूप का काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करे, काल्पनिक बात कहे, तो ये कोई मायने नहीं है। इतनी परिश्रम करके काल्पनिक क्यों देखेगा? अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रमाणिक रूप में मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोपाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। यह वर्णन प्रमाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं और उनका उपदेश देते हैं, और अधिकृत शास्त्र में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास भी करते हैं। श्री प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म संहिता, तो आज जो मैंने 2 श्लोक पढ़ा था ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है, तो वहां पर देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें भी भगवान के रूप का ही वर्णन है। कैसे भगवान हैं? तो जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण मन परम उज्जवल है। उनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों के पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों में देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन है, लेकिन यहाँ जो कर्दमुनि देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण के दुभिषधारी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन नहीं है। यहाँ जो वर्णन हो रहा है वो भगवान के चतुर्भुज रूपधारी श्री का वर्णन हो रहा है, भगवान विष्णु का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें मैं 1-2 बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो भगवान का जो रूप है जो यहां हमने अभी सुना, ये भागवत में और अनेक जगह पर ऐसे भगवान के रूपों का वर्णन आया है। जब हम 4थे स्कंध में पढ़ते हैं, जहां शिव जी प्रचेता को उपदेश करते हैं, जिसको रुद्र गीत भी कहा गया है, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए शिव जी इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान को देखने का, भगवान के रूप का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, लेकिन उसके अलावे
भीष्मदेव भगवान कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। प्रथम स्कंद 9वें अध्याय के 33वें श्लोक से 41वें श्लोक तक। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान के रूप का वर्णन आया है दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर 13वां श्लोक तक। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक से 18वें श्लोक में, जहां बैकुंठ और बैकुंठ पति के दर्शन का वर्णन है। प्रजापति दक्ष द्वारा प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। तो प्रजापति दक्ष भी भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, वहां भी वर्णन है 6ठे स्कंद 4थे अध्याय के 35वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक। भगवान 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव आते हैं, उससे पहले राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरुदंड को दर्शन देते हैं भगवान विष्णु रूप में। वो वर्णन आता है 5वें स्कंद के 3रे अध्याय के 3रे श्लोक से लेके 3रे श्लोक में, लंबी श्लोक है, उसमें वर्णन आता है। और भगवान कृष्ण का वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी करते हैं 9वें स्कंद में, उसके बारे में बाद में करेंगे। तो हम इसमें से 1-2 जगह जो भगवान का वर्णन, शिव जी जो भगवान के रूप का देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा विस्तृत वर्णन है, तो उसमें से कुछ मैं आपको सुनाना चाहूंगा। देखिए, शिव जी 4थे स्कंद में ये बातें आती है, जहां शिव जी भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो कौन से रूप का दर्शन करना चाहता हूं? तो वो रूप का यहां पर वर्णन करते हैं। यह श्लोक है 4 स्कंद 24 अध्याय 44वां श्लोक से प्रारंभ है। आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं, और आगे जो हमने बताया वो भी वहां जाकर भगवान के रूपों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो यहां 44वें श्लोक में शिव जी कहते हैं, दर्शनम नो दिदीक्षुणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमं स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। हे भगवान, शिव जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूं। किस रूप में? तो जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। शिव जी कहते हैं मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जिस रूप में आपके जो भक्त हैं वो उस रूप की पूजा करते हैं, वही रूप में देखना चाहता हूं। आपके अन्य अनेक रूप हैं भगवान के, चूंकि बहुत सारे रूप हैं, है ना, जैसे नरसिंह भगवान वाराह रूप में, मत्स्य के रूप में, है ना, पशु के रूप में, पशु और मानव के मिलित रूप में, ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, है ना। तो शिव जी कहते हैं कि आपके तो अनेक रूप हैं, किंतु मैं उस रूप का दर्शन चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आपके उस रूप का दर्शन चाहता हूं जो भक्तों का विशेष रूप से प्रिय है। यद्यपि भगवान के सारे रूप आकर्षक हैं, सारे रूप प्रिय हैं, लेकिन फिर भी शिव जी कहते हैं कि आपके वह रूप जो अत्यंत प्रिय है भक्तों का, अथवा आपके उस रूप को आपके भक्त अधिक देखना चाहते हैं, ऐसे रूपों को मैं देखना चाहता हूं। इसलिए आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। शिव जी कहते हैं क्योंकि जिस रूप का भक्त पूजा करते हैं वो रूप जो है वह इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उसको वो पूरा कर पाएगा। इंद्रियों की इच्छाएं क्या है? भक्तों के इंद्रियों की इच्छाएं क्या है? तो अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान के रूपों को दर्शन कर कर तृप्त हुआ जाए, वो इंद्रियों की इच्छाएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे जहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्तों की क्या इच्छाएं होती हैं, भगवान के भक्तों की इंद्रियां क्या देखना चाहती हैं। तो यहां शिव जी ये बात कहते हैं। ये बात कहने के बाद आगे 45 से लेके आगे जब श्लोक चलता है तो उसमें शिव जी क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ यहां अनुवाद और पढ़ना प्रारंभ करूंगा।
क्योंकि श्लोक पढ़ेंगे तो ज्यादा समय जाएगा। अनुवाद पढ़ते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि भगवान की सुंदरता कैसा है, तो वर्षा कालीन श्याम मेघों के समान है। भगवान का शरीर का रंग कैसा है, तो वर्षा कालीन जो मेघ होता है वैसा भगवान के शरीर है, सुंदरता है। उनके सारे अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं, और वर्षा के जल जैसा चमकता हुआ होता है। वर्षा का जल चमकता हुआ कैसे देख सकते हैं, जब बारिश हो रहा हो उस समय में सूर्य की तेज किरण पड़ता हो तो वर्षा की जो बूंद होती है अत्यंत चमकीला हो जाता है। जरा कल्पना करिएगा, बरसात हो रहा हो, पानी की बूंदें गिर रहा हो और सूर्य की तेज किरण पड़ रहा हो उस बूंद पर, तो उसकी जो चमक है वैसा भगवान के शारीरिक कांति है, भगवान का शरीर का चमक है। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि यानी सार्व स्वरूप है, समस्त सौंदर्य के। भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख हैं और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली है, उनका मस्तक सुंदर है और उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। ये शिव जी कह रहे हैं और ऐसे रूप को देखने का इच्छुक है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, जो हम लोगों के लिए समझने की बात है। इसके तात्पर्य से प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझ सुनिएगा। सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु राधा तथा कृष्ण की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। हमारे मंदिर में विग्रह क्या है, राधे कृष्ण है ना। उनकी पूजा प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रिक विधि से की जाती है, जबकि भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। 2 विधि होती है। राधा कृष्ण की पूजा भागवत विधि से होती है और नारायण यानी विष्णु की पूजा, नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा जो होती है वो पंचरात्रिक विधि से होती है। उनकी पांचरात्र विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले पांचरात्रिक विधि से ही पूजा करनी है, बाद में भागवत विधि से पूजा की जाती है। वास्तव में नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पांचरात्र विधि द्वारा निर्दिष्ट पांचरात्रिक विधि से ही करते हैं। कौन करते हैं? नवदीक्षित भक्त, नए भक्त, अर्थात दूसरे शब्द में समझें, जो साधना में लगे हुए भक्त हैं वो भगवान की पूजा पंचरात्रिक विधि से करते हैं। और नवदीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, नए भक्त जो हैं और राधा कृष्ण की पूजा पंचरात्रिक विधि से नहीं कर सकते। यानी प्रभुपाद यहां तक कहते हैं कि राधा कृष्ण की पूजा कर ही नहीं सकते। अतः मंदिरों में विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नवदीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार्य होती है। पांचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। और राग मार्ग का सिद्धांत उन भक्तों के लिए है जो वृंदावन पद को प्राप्त है। प्रभुपाद कह रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह है, फिर उनकी पूजा कैसे होती है? फिर उनकी पूजा होती है पांचरात्रिक विधि से, क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा भागवत विधि से करने का प्रावधान है। और भागवत विधि से पूजा कौन कर सकता है? जो वृंदावन, प्रभुपाद दिख रहे हैं, जो वृंदावन पद को प्राप्त कर चुका है, अर्थात जो राग मार्ग के भक्त हैं वो भागवत विधि से पूजा करते हैं राधा कृष्ण की। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बेशक हमारे मंदिरों में विग्रह राधा कृष्ण की ही हैं, लेकिन उनकी पूजा हम करते हैं लक्ष्मी नारायण की तरह, यानी ऐश्वर्य में
पांचरात्रिक विधि से, भागवत विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि वो योग्यता नहीं है। राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए योग्यता यह है कि आप रागानुगा मार्ग के भक्त हों, तो आप भागवत विधि से भगवान राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उस पद पर उस योग्यता प्राप्त कोई नहीं है, इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए नारायण, लक्ष्मी नारायण की जैसे पूजा होती है वैसे आप कर सकते हैं। ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय विधि मार्ग का कठोर अनुसरण करे, भले ही मंदिर में भगवान राधा कृष्ण रूप में क्यों न हो। राधा कृष्ण के रूप में ही है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी नारायण की जैसे पूजा होती है, उस कठोरता पूर्वक उन नियमों का पालन करना है। राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण निहित हैं, अतः विधि मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण के ही रूप में भगवान सेवा करते हैं, स्वीकार करते हैं। चूंकि लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण में निहित है, या दूसरे शब्द में समझें तो राधा कृष्ण के विस्तार हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो राधा कृष्ण भी इस पूजा पद्धति को स्वीकार करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के विधि मार्ग पूजा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि विधि मार्ग पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु राग मार्ग पूजा में ऐसे अपराधों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उस पद पर स्थित भक्त अत्यंत उन्नत होते हैं, उनके द्वारा अपराध का प्रश्न